प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का पहला प्रश्न है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, मीनार की छाया, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण का मतलब होता है हमें थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को कभी भी जल्दबाजी से नहीं हल करेंगे। प्रश्न के इस वाक्य के प्रत्येक शब्दों को हम सही से पढ़ेंगे और समझ करके तब हम उसका हल करेंगे। सबसे पहले एक मीनार बनाना है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मान लीजिए ये एक मीनार, और इस मीनार की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है और जिसका नाम है एबी। एक मीनार बनाया जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और उसका नाम दिया गया एबी। अगर सूर्य इस साइड है, सूर्य मान लीजिए यहां कहीं है, यहां पे है, ये मैं सूर्य दिखा दिया। ये एबी एक मीनार है, तो इस मीनार की जो छाया होगी, छाया मतलब परछाई, ये जमीन पे आके बनेगी। मीनार की जो छाया होगा वो जमीन पे आके बनेगा। और कह रहा है कि इसकी छाया 20√3 मीटर लंबी है। तो मीनार की जो छाया है ये एबी हुआ, इसको सी दे दो। इसका नाम है, इसकी लंबाई है 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। अब कह रहा सूर्य का, अब देखो फिर से, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार की ऊंचाई एबी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर। तो इसका मतलब ये जो मीनार है और जो इसकी छाया बनी है वो 20√3 मीटर है। अब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमेशा आपको मैंने अभी बताया था कि उन्नयन कोण ये आपका आधार हुआ और यहां से मीनार की ऊंचाई, इसके बीच में जो कोण बनता है वही उन्नयन कोण, ये थीटा हो। अब हमें क्या निकालना है? उन्नयन कोण ही निकालना है, इसी थीटा का मान निकालना है। हमें आधार दिया है और लंब दिया है और हमें उन्नयन कोण थीटा निकालना है। आधार और लंब का जो रेशियो है वो या तो tan थीटा देता है या तो cot थीटा देता है। त्रिकोणमिति छानुपात होते हैं, लेकिन आधार और लंब का रेशियो tan थीटा देता है या तो cot थीटा देता है। तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर, इस त्रिभुज में लिखेंगे ABCD। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये बात। त्रिभुज ABC में ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। लंब और आधार का रेशियो एंगल में tan देगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आगे इसको बढ़ाएंगे तो लंब हमारा त्रिभुज ABC में, ये आपका समकोण त्रिभुज है, लंब हमारा हो गया AB यानी 20 मीटर। आधार हमारा हो गया AC यानी 20√3 मीटर। ये बैठा। अब इसके बाद हम लोग 20 से 20 को काट देंगे। 20 का नाम 20 और नीचे 20 कट गया, बचा 1/√3। तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3। आप जानते हो जो त्रिकोणमिति सारणी पढ़े हैं वहां पे
1/√3 tan के पदों में tan 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ 1/√3 के स्थान पे tan 30 अंश रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 अंश। दोनों पक्षों में हम तुलना करेंगे तो थीटा का जो मान आएगा वो 30 अंश आएगा, क्योंकि ये tan tan तुलना करने पे कट जाएगा और थीटा का मान 30 अंश आ गया, इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। और यही हमारा घूर्णन कोण है, यही हमारा घूर्णन